हल्दी घाटी में एक पठान योद्धा हाकिम खान सूरी, जिन्होंने वीरता के मापदंड बदल दिए थे, जिनके बिना हल्दी घाटी का इतिहास अधूरा है, जिनके शहीद होने के बाद भी हाथ से तलवार ना छूटी, जिसे तलवार सहित दफनाया गया। नमस्कार, मैं पारस सोलंकी एक वीर कहानी के साथ। हाकिम खान सूरी एक जातीय पठान जो कि शेरशाह सूरी के वंशज और महाराणा प्रताप की सेना के एक सेनापति थे, जिनकी 1576 को हल्दी घाटी की लड़ाई में मृत्यु हो गई। उन्होंने अफगानी सेना की एक टुकड़ी के साथ तोपों से अकबर की सेना का सामना किया था। हाकिम खान सूरी सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी के वंशज थे, जो कि मुगल सेना के इरादों को अच्छी तरह समझ भी सकते थे और उन्हें खत्म भी कर सकते थे। इसीलिए तो महाराणा प्रताप ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी सेना का सेनापति बनाया था। कुछ लोग हल्दी घाटी की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम के रूप में देखते हैं, लेकिन नहीं, दोनों सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। और यहाँ तक कि अकबर की सेना का सेनापति एक हिंदू और महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति एक मुस्लिम था। ये लड़ाई एक स्वाभिमान की थी, आज़ादी की थी। किसी को अपनी सत्ता का गरूर था तो किसी को अपनी मातृभूमि की शान का, जिसमें हाकिम खान सूरी भी अपने पूर्वज सिकंदर शाह सूरी की हार का बदला ले रहे थे। 38 साल के इस युवा अफगानी पठान ने हल्दी घाटी में अकबर की सेना पर ऐसा कहर बरसाया कि मुगलिया सेना में आतंक की लहर दौड़ पड़ी। इस हमले से भयभीत मुगल सेना चारों ओर बिखर गई थी। दोस्तों, अकबर की सेना का एक सैनिक था उल बदायूं, जिसका लिखित तथ्य है कि महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों की सेना पर पहला हमला इतनी जोरदार किया कि अकबरी सेना को 5 कोस तक वापस पीछे हटना पड़ा। लेकिन जैसे ही वापस युद्ध शुरू हुआ तो दोनों ओर से मौत का तांडव मचाया जा रहा था। तलवारों, भालों, तीरों और तोपों से रक्त की नदियां बहा दी गई। कहा जाता है कि जब हाकिम खान सूरी वीरता से लड़ रहे थे तो कोई उनके हाथ से तलवार तक नहीं छुटा पाया, और जब वो शहीद हुए तो मुट्ठी ने तलवार को कसकर जकड़ रखा था। कहा जाता है कि उनको दफनाते समय कोई भी तलवार को मुट्ठी से अलग नहीं कर पाया और उन्हें तलवार सहित ही दफनाना पड़ा। जिनकी समाधि राजस्थान के राजसमंद जिले में खमनौर के पास हल्दी घाटी में बनी है, जिसे खुद महाराणा प्रताप ने बनवाई थी। लेकिन अफसोस की तो बात यह है कि ऐसे वीर की समाधि को 2 श्रद्धांजलि के फूल चढ़ाने के अलावा 2 बार असफल तोड़ने का प्रयास किया गया। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताना। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए देखते रहें वीरभूमि राजस्थान।